अब उसका असूल चाहरम है, चौथा असूल। चौथा असूल जो है ना वो है इल्हाम। इल्हाम, इल्हाम, ठीक है। इंस्टिंक्ट या इनेट गाइडेंस। इनेट गाइडेंस जो अंदर मौजूद होती है, गाइडेंस, ठीक है ना। ये वो कहते हैं, इसका मतलब यह है कि हर जर्रे के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसकी जिबिल्लत में ये बात रख दी है कि उसने करना क्या। हर के अंदर एक यानी फंक्शन, हर शय जो भी पैदा किया उसने, हर शय जो भी पैदा किया उसके अंदर एक इनेट गाइडेंस है, गाइडेंस है, ठीक। कि उसने करना क्या है। देखे ना, एटम अपने न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर लगा रहा है, उसको किसने बताया कि न्यूक्लियस के गिर्द तुम चक्कर लगाई जाओ, ठीक है ना। साइंस इसको क्या कहती है? साइंस कहती है दीज आर द लॉज ऑफ फिजिक्स। ये जितने अब निजाम चल रहा है ना, मैंने कब्ज बस्त हालात सारी आपको बताई है ना जी, तो वो इन सारों को लॉज ऑफ फिजिक्स कहती है, या जेनेटिक है, फेनोमेना ऑफ नेचर। वो फिनोमेना, लॉज ऑफ फिजिक्स, ठीक है। ये तो बड़ी से बड़ा आसान जवाब है जी, ये सब कुछ कैसे है, कब से है जी? फेनोमेना ऑफ नेचर है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं फाइल हकीकी दिखा रहा हूं जो कह रहा है खुद। आगे इसी आयत में आगे इसको आयत का हवाला देता हूं आपको। इसको जेनेटिक कोडिंग भी कहते हैं। जेनेटिक कोडिंग, ठीक है। ठीक है। अब ये देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा। मूसा, ये सूरत तहा की आयत है, इसका भी छोटा सा पस मंजर है। मूसा अलैहिस्सलाम जब गए थे फिरौन के पास, तो फिरौन ने कहा कि तुम्हारा रब कौन है, ठीक है ना। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको जवाब दिया, क़ाल रब्बुनल्लज़ी अअता कुल्ल शैइन ख़ल्क़हू सुम्मा हदा। सही है। मेरा रब वो है जो हर चीज को उसने एक मुनासिब शक्ल दी है, सुम्मा हदा, फिर उसकी जिबिल्लत में, उसकी फितरत में हिदायत भी रख दी है। वो है मेरा रब। अब ये, अब आप देख लें कि वो जेनेटिकली हमारे इंसानों में भी और कायनात की हर चीज में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक हिदायत रख दी है। अब उसकी जिबिल्लत अकॉर्डिंगली काम करती है। यानी बड़ी साहब आप ये फरमा रहे जितनी भी स्पीशीज हैं, इनके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस इंस्टॉल्ड है ना, उनका निजाम जिंदगी है। तो इसका क्रेडिट ये जो हमारे यार लोग सारे का सारा डार्विनिज्म को या एवोल्यूशन को दे देते हैं, डार्विनिज्म तो कुछ भी नहीं है। ये भी इंसाफ नहीं है जी कि चींटियों की पूरी एक कानूनी होती हैं, तो इसका मतलब है वो एवोल्यूशन से उन्होंने ये सीखा है। तो भाई शुरू में जी राना साहब, हमने ये प्रोग्राम इसीलिए शुरू किया है कि हम हर चीज को एक तरतीब के साथ बयान करें ताकि उलझन ना हो। आप हिप हॉप करेंगे ना तो आपको चीजें अंडरस्टैंड नहीं होती। ठीक है। अब मैंने आपके सामने ये सारी चीजें तीन रखी है ना, कब्ज बस्त, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है ना जी। अब जो अहाला है वो प्रोसेस है, ठीक है ना जी, कैसे होता है। और ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये जो इल्हाम और ये हमें बताया है, आपके सामने मिसाल है। वो शहद की मक्खी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है ना कि हमने इसको वही दी है कि ये ऐसा बनाती है, एक एक जगह से एक एक पत्ते का वो रस चूस के लाती है और फिर उससे वो शहद बना देती है। और फिर जो उसने अपना छत्ता बनाया, उसकी छत्ते की वो जो उसको किसने ये सलाहियत दी है कि इस तरह का छत्ता जो है ना हेक्सागोन बनाओ। अच्छा बड़ी साहब, एक कमेंट छोटा सा मेरा ले लें कि ये जो हमारे कुछ अपने भी हलकों में हमारे कबील के जो लोग हैं, उनका ये कहना कि कुरान में साइंस नहीं है, मुझे ये भी बात कोई इतनी मुनासिब नहीं लगती।
मैं कह रहा हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले दिन से जो निजाम रखा है वो साइंस को बुनियाद करता है। साइंस एक्सप्लोर करती है। बिल्कुल, साइंस ने एक्सप्लोर किया। मैं साइंस को सलाम करता हूं। मैं साइंस को सलाम करता हूं कि उसने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की चीजों को अया कर रही है, एक्सप्लोर कर रही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा ना, तो काल इन्नी आलमु मा ला तालमून, मुझे जो पता तुम्हें क्या पता, तुम तो सिर्फ इस पे बैठे हुए हाबिल काबिल को मार डालेगा। यू अंडरस्टैंड? वो ये समझे थे कि ये खून पैदा करे, खून करेगा, फसाद करेगा जमीन पे। अल्लाह ने कहा इन्नी आलम मा ला तालमून, जो मुझे पता है वो नहीं। तो ये इंसान इतना बाशऊर होगा, ये शर भी पैदा करेगा तो शर में से भी खैर बरामद करेगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने निजाम में ये था कि इंसान जो है ना, ये जब जाएगा तो ये सारी चीजें एक्सप्लोर करेगा, और मेरा जो ये स्ट्रक्चर है उसको भी ये एक्सप्लोर करेगा। तभी तो ये लॉ ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को पहले दिन से तो पता नहीं था किसी को। साइंस कब आपकी इजाद होके बाकायदा नज्म में आई है? ठीक है ना? तो ये सारी चीज साइंस एक्सप्लोर कर रही है। हम साइंस को सलाम करते हैं कि वो अल्लाह की चीजों को एक्सप्लोर करके और अया करती जा रही है। हमें साइंस से कोई टकराव नहीं है। दूसरा, भट्टी साहब आपने बड़ी खूबसूरत बात की है, टकराव तो है ही नहीं। देखिए, मैं एक साथ ऐसी भट्टी साहब बात करता हूँ, आपकी बात से बात निकल रही है और गुफ्तगू होती भी वही मुफीद है जिससे बातें निकले। कि साइंस को अलग करने का मकसद क्या है कि जब कायनात का नॉलेज जो है ना, वो इल्म, वो है साइंस, तो फिर सवाल यह है कि नेचर और कायनात किसकी है? भाई वो भी खुदा की है, तो भाई साइंस भी तो खुदा का इल्म है ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, देखिए बात समझे, वो असल बात क्या है मुल्हिदीन का या शागिर्दान इब्लीस का, कि वो शकूक पैदा करते हैं। बिल्कुल, हम दिखा रहे हैं फाइल हकीकी। देखे ना, मैंने आपको कुरान की चारों आयात जो पढ़ी हैं, उस चारों में फाइल हकीकी नजर आ रहा है जो कह रहा है कि मैं ये करने वाला हूं। ये नहीं कहते कि भाई साइंस का दिखाए ना, किसी भी साइंस ने ये कहा कि मैंने ये पैदा किया है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैंने बनाई है, सेंट्रीपिटल फोर्स मैंने बनाई है, ग्रेविटी मैंने बनाई है। साइंस ये नहीं कहती। साइंस दरियाफ्त कुनिंदा है। साइंस दरियाफ्त कुनिंदा है, मूजिद नहीं है चीजों की। मूजिद अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। ये एक्सप्लोरर है। साइंस एक्सप्लोरर है और एक्सप्लोर करती है। जब हम ये कहते हैं कि साइंस ने ये चीज एक्सप्लोर की है, तो हमारे खुदा ने ये चीजें ऑलरेडी बयान की हो, तो खुदा ना कहा तो वो कहते हैं आज आपको पता लगा, और भाई हमें पहले से पता था। बिल्कुल, तुम आज दरियाफ्त करके हमें बता रहे हो, तो हम उसके ऊपर, आपकी बात के ऊपर हम कह रहे हैं कि हमें मालूम पहले से था। लेकिन हमारे इल्म की भी तो वही हद थी ना। हर जमाने में इस्लाम की या हर दौर की अपनी अपनी इंफॉर्मेशन है, वो उसी दौर के अंदर उसी में ही कायम रह के बात करते हैं, आगे नहीं चलते। उसी दौर में जो सवालात, जो बातें होती हैं, वो चलती हैं, इसी तरह से फैल गई। ठीक। अच्छा, एक बात, इसी इल्हाम की एक जर्मन डॉक्टर है। अच्छा। हाँ, उनका नाम है वर्नर गेट, डॉक्टर है, क्रिश्चियन है, ठीक है ना जी। और उन्होंने एक इल्हाम के ऊपर ये भी हवाला जो है ना, जिन्होंने ये शरा की हुज्जतुल्लाह बालिगा की, मैं भी उनसे बड़ा सीखता रहा हूँ। हमारे वो पाकिस्तान से ही थे, मौलाना वसीम मजहर निदवी साहब। पाकिस्तान में वो वजीर मजहबी अमूर भी रहे जुनेजा दौर में, और हैदराबाद के मेयर भी रहे। बहुत आलिम थे और दारुल निस्बत के पढ़े हुए थे। तो हमारे यहीं कनाडा में थे, तो मैं उनके साथ काफी अरसा रहा। उनसे हुज्जतुल्लाह बालिगा का जो है ना, वो दर्स भी देते थे। और वो चूंकि शाह वलीउल्लाह के बहुत उन्होंने पढ़ा था। उन्होंने एक अपनी किताब लिखी, उसमें उन्होंने एक हवाला दिया उसी जर्मन डॉक्टर का।
जर्मन डॉक्टर कहते हैं, देखो ये इल्हाम की बात बता रहा हूँ, वो ये कहते हैं कि एक पैसिफिक गोल्डन प्लोवर है, एक परिंदा है। अच्छा। वो अलास्का से माइग्रेट करता है विंटर में, वहां रह नहीं सकता वो आता है हवाईयन जजायर में। ठीक है। उसका वहां से अलास्का से जो फासला है हवाईयन जजायर में, वो तकरीबन 2500 मील है, 4000 किलोमीटर है। ठीक है। और वो जो परिंदा है वो उड़ना तैरना नहीं जानता। ठीक है। वो आबी परिंदा भी नहीं है जी। उसने एट अ स्ट्रेच उड़ना है। अब वो जब उड़ान शुरू करता है तो उसके जिस्म में वो ये कहते हैं कि 70 ग्राम चर्बी होती है एनर्जी के तौर पे। ठीक। टू फ्लाई। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उसको जो एनर्जी दरकार है वो 70 से ज्यादा है। अच्छा। ये जो एनर्जी है ना वो उसको सिर्फ 2000 मील तक का सफर करा सकती है, या 3000 किलोमीटर तक। लेकिन वो एट अ स्ट्रेच उड़ता है। हाउ कम? एनर्जी इतनी आपके पास डीजल, आपको पता है कि मैं गाड़ी चला रहा हूं तो मेरी ये 400 किलोमीटर तक होगी, उसके बाद ये अगर खत्म हो गया तो फिर मैं कहां से लूंगी, जबकि मेरे पास रास्ते में और कोई नहीं है। तो आप सबब के तौर पे अपने साथ एडिशनल रखोगे ना, जबकि रास्ते में आपको कहीं नहीं मिलना। अब उसके पास वो उतर नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। यानी उसकी हाइट बहुत ज्यादा होती है ना बेटे साहब? हाइट भी होती है, वो नीचे पानी है ना जी। और उन्होंने पैसिफिक के ऊपर है, अटलांटिक में, उसने जजायर हवाईयन में आना है। यानी ये जब माइग्रेशन करते हैं, जब माइग्रेशन करता है उसने उसके ऊपर जो तहकीक करके वो बताई। ये भट्ट साहब गोज हेडेड बार की बात तो नहीं हो रही कहीं? इस तरह से काफी सारे और परिंदों के उन्होंने ये हवाला दिया। वो एक परिंदा होता है ना बतख नुमा होता है, गोज हेडेड बार। और नहीं, जो बतख है वो तो पानी में नहीं, जो बतख होते हैं वो पानी में तैरती है ना, ये तो पानी में तैरने वाला नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब उसने जो इसके ऊपर तहकीक करके बताया, उसने कहा वो 70 ग्राम चर्बी जो है ना उसको वो सेव कैसे करेगा। ठीक है। और उसने सेव करनी ही सिर्फ अपनी जो उसकी फ्लाइट है उसी के अंदर उसने करना है। ठीक है। तो वो कहते हैं कि उनको ऐसी ही एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग है फितरती कि वो वी फॉर्म में उड़े। वी फॉर्म में ना वो, और होल में होते हैं ना बट्टी साहब, अकेले तो नहीं होते मेरा? अकेले भी नहीं, अकेला भी नहीं। वी अकेला उड़ेगा तो फिर तो वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता ना। वो वाइब्रेशन से उनको एनर्जी मिलती है। बिल्कुल। वो इस वी फॉर्म में चलते हैं। ठीक है ना। और आपने बहुत सारे, आपने अपने पाकिस्तान में भी देखे होंगे, हम देखा करते थे जब हम शिकार के आदी थे, जाते थे, तो उस वक्त मुर्गाबी भी हमारे वहां आती थी। तो वो जब भी आती थी तो वो इसी से उनकी उड़ान जितने तो वी फॉर्म में होती है। ठीक है। टू सेव द एनर्जी। वो कहते हैं अब सवाल बेटी साहब ये है कि ये इंस्ट्रक्शन उनको दी किसने? दिस इज व्हाट उसने ये कहा है। उसने कहा ये बताओ इसको, ये सारा तरीका सोर्स क्या है? इसका सोर्स क्या है, इसको किसने ये सिखाया सारा। वही वो कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंस्टिंक्ट पैदा करते हैं, हिदायत देते हैं, जो आयत में आया है सुम्मा हदा, फिर हमने उसको हिदायत जारी कर दी कि कैसे करो। तो वो ये सारी चीजें जो मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये सारी, अब साइंस ने ये सारी चीजें एक्सप्लोर की है ना, उन्होंने तो इसके ऊपर ये सारा तजर्बा किया, तो उसके बाद उन्होंने ये सारा कुछ लिखा है ना जी। तो ये चार चीजें जब कब्ज और बस्त और ये सारा बता दिया, अब ये जो इल्हाम है इसको कहते हैं पर्पस।